हाय व्यूवर, मिस्र का विजिट वीज़ा आप आसानी से हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में। मिस्र का जो विजिट वीज़ा है ये एक स्टिकर वीज़ा होता है। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव वीज़ा है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट कंट्री है जिसमें लाखों के हिसाब से लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सेहत के लिए एक अहम मकामात हैं, जिसमें एहराम मिस्र है, फ़िरौन की वो जो मिमी है, डेड बॉडी है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी जो ज़ेरे ज़मीन से कुछ चीज़ें या मादनियात हैं या किले हैं, तो जिनको आप देखें तो वहाँ पे आपको ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको मिलती है। सो मिस्र का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई काफ़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट या कोई अच्छा बिज़नेस या कोई अच्छी जॉब शो करनी होती है बस, बल्कि इसका विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको दो तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। एक, आप थ्रू एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, आपने डायरेक्ट एम्बेसी से कॉल करनी है या मेल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अगर वो जो प्रोसीजर बताते हैं टीसीएस के थ्रू, तो फिर उस तरह आपने अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करने के बाद उनको टीसीएस कर देनी है। तो फिर वो इंटरव्यू के लिए या आपको पासपोर्ट सबमिशन या उसके बाद वीज़ा के लिए आपको वो कॉल कर लेते हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि जो मिस्र है इसके अप्रूव्ड ड्रॉप बॉक्स हैं, तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप बॉक्स हैं, आप इनसे रब्ता कर लेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। इसकी जो फ़ीस है वो 5000 फ़ीस है एम्बेसी की, और टोटल जो 10,000 जो फ़ीस है वो ड्रॉप बॉक्स चार्ज करते हैं। तो आपने वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में फ़ीस पेमेंट जमा करवानी है, वो आपको एक लेटर देंगे, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और ये डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं ड्रॉप बॉक्स को। तो बाकी जो कवर लेटर है या दीगर हैं या कुछ हैं, तो वो अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करते हैं तो वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के बेस पे वो तमाम डॉक्यूमेंट, कवर लेटर या आपका जो ट्रैवल प्लान होता है वो उनको सबमिट करते हैं एम्बेसी को। इस तरह से आपने ये फ़ाइल सेकंड तरीके से ये ड्रॉप बॉक्स के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट दरकार होंगे उसमें आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिलअप करना है जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। फिर आपने एक रिक्वेस्ट फॉर्म लिखना है, अपने डे बाय डे अपना ट्रैवल प्लान लिखना है कि आप कितने डेज़ के लिए जा रहे हैं और किधर किधर आपने विज़िट करना है। फिर उसके अलावा आपके पासपोर्ट की पिक्चर्स और आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, आपकी एफआरसी, अगर आपने मैरिड हैं तो एमआरसी, और 4 अदद आपकी जो पिक्चर होंगी वाइट बैकग्राउंड में। तो उसके बाद आपके पास वैक्सीन कार्ड है, वो आपने जो है ना प्रोवाइड करना है। फिर येलो फीवर कार्ड होता है डेंगू का, क्योंकि मिस्र में डेंगू की प्रॉब्लम है, तो येलो फीवर कार्ड आपने लाजमी देना है। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो आपके टोटल जो आपके डेज हैं या जितने दिनों के लिए आप जाएंगे उसको वो कवर करती है। उसके बाद आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जॉब की तरफ से एक लेटर होगा और उसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप होंगी लास्ट 3 मंथ की। प्लस अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के पेपर, आपकी टैक्स रिटर्न या बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और एनटीएन। इसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो 2 माह है, क्योंकि इस वीज़ा के लिए आप जिस वक्त एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं उसके बाद ये क्लियरेंस होती है मिस्र से, इमिग्रेशन ऑफ मिस्र से। तो वहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद फिर आपको यहाँ पे वीज़े के लिए अप्रूवल आता है, तो फिर एम्बेसी आपका वीज़ा अप्रूव करती है। तो आपको ये वीज़ा अप्रूव होने के बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिस वक्त आपको मिस्र का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप ट्रैवल करके जाते हैं मिस्र में। तो मिस्र में जाने के बाद आपने 7 दिनों के अंदर अंदर मिस्र में जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आपको फ़ाइन हो सकता है या कोई भी आप पे चार्जेस लगा सकते हैं। उसके अलावा मिस्र जाने के लिए आपके पास हेल्थ कार्ड ज़रूरी होना चाहिए और येलो फीवर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब मिस्र में जाने के बाद कुछ मिस्र आपको सहूलियात देता है, जिसमें कुछ रेजिडेंसी कार्ड हैं, जिसमें स्पेशल रेजिडेंसी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंसी है और 5 साल की रेजिडेंसी कार्ड हैं।
ये उन लोगों को देता है कि जिनके फैमिली मेम्बर, जिनके पेरेंट्स या जिनकी वाइफ या स्पोज वहाँ पे मिस्र में रह रहे हैं, या जो लोग 3 साल से रह रहे हैं, 15-20 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, या जो लोग यहाँ से बिज़नेस के लिए वहाँ पे जाते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज़ के जो अप्रूव्ड लोग होते हैं उनको दी जाती हैं। और जो इनके करीब 3 कंट्रीज़ हैं, लीबिया, सूडान, मिस्र, इन लोगों को वहाँ पे एंट्री के लिए किसी भी किस्म की कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं